विधि एक क्षितिज के अंतर्गत अध्याय 1 पद्य भाग से सूरदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सूरदास और सूरदास किस काल से हैं इस संबंध में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बेटा, सूरदास भक्ति का हिंदी साहित्य के पूरे कालखंडों को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। जब आगे की कक्षाओं में आप प्रवेश करेंगे तो वहां आपको विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। यहाँ हम थोड़ा सा संक्षेप में जिक्र कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के समग्र समय को 4 भागों में बांटा गया है: आदि का, भक्ति का, रीति का और आधुनिक का। तो इसमें जो दूसरी धारा है, दूसरा जो काल है, भक्ति काल का जो समय है, उसमें 2 धाराएं थी, निर्गुण और सगुण। निर्गुण जो निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले थे और सगुण जो है सगुणोपासक, जो ईश्वर को एक सत्ता मानकर उनकी आराधना की। निर्गुण में भी 2 धाराएं फूटी, 2 मार्ग निकले। एक ज्ञान मार्गी जिसमें कबीर, तुकाराम इत्यादि संत कवि आते हैं, जिन्हें संत कवि भी कहा गया। और दूसरा जो रास्ता था वो प्रेम का रास्ता था, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी और का पद्मावत जो प्रसिद्ध रचना है और कुतुबन इत्यादि जो है सरीली प्रेम मार्गी कवि निकले। दूसरी जो धारा थी वो सगुणोपासक थी, जो जिसकी कल्पना एक ईश्वर के रूप में, एक साक्षात के रूप में मानकर किया गया, जिसमें पहले थी राम भक्ति और दूसरा कृष्ण भक्ति। तो राम भक्ति के जो सबसे श्रद्धेय, सबसे श्रेष्ठ महान जो कवि हुए वह गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, और कृष्ण भक्ति में कई बार सूरदास, मीराबाई, रसखान इत्यादि ये एक लंबी परंपरा चली है। तो इसी कृष्ण भक्ति के अंतर्गत जो है कृष्णोपासक कवि सूरदास का पद जो है हम लोगों को पढ़ना है। आइए इनके जीवन परिचय से संबंधित थोड़ी सी चर्चाएं, कवि परिचय से। इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता नामक स्थान पर हुआ था। हिंदी के सबसे प्रसिद्ध विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि इनका जन्म जो है मथुरा के निकट रुनकता नामक। लेकिन कुछ विद्वान, नगेंद्र सरीखे जो विद्वान है हिंदी साहित्य के, उन्होंने दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर माना था। यानी इनके जन्म के स्थान के विषय में मतभेद था। जन्म इनका 1478 ईस्वी में और मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। बेटा, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि सूरदास जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए? ये विवाद का विषय रहा। विभिन्न विद्वानों ने अपने मत के अनुसार से ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे पैदा हुए। कुछ लोगों का मानना था ये बाद में अंधे हुए। खैर, ये विवाद का प्रश्न, उसको हम वहीं छोड़ देते हैं। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य से इन्होंने भक्ति की, कृष्ण भक्ति की दीक्षा ली थी। और बड़ा ये दुर्लभ संयोग है कि वल्लभाचार्य मात्र जो है इनसे मात्र 10 दिन बड़े थे। लेकिन चूंकि ये कृष्ण भक्ति शाखा में पहले से चले आ रहे थे और इनके मार्गदर्शन में जो है सूरदास ने वल्लभाचार्य का गुरुत्व स्वीकार किया और इनकी शिष्य परंपरा में आगे हुए। इनकी महत्वपूर्ण 3 रचनाएं हैं, जैसा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। ये 3 इनकी रचनाएं हैं, जिसमें जो आपके पद हैं, जो आपको 4 पद पढ़ने हैं पाठ्य पुस्तक से, ये सूरसागर से लिया गया है। इनके दिष्टपुट पद है सूरसागर। सूरसागर से ही ये पद जो है लिए गए हैं, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जिस पद को, जो 4 पद आपके बुक में दिया हुआ है, उस पद का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत रखा। भ्रमर गीत नाम दिया। और ये पद जो है, ये भ्रमर गीत जो है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को आधार मानकर लिखा गया है। श्रीमद् भागवत जो पुराण है, इसके 10वें अध्याय को आधार मानकर जो है भ्रमर गीत लिखा गया है। ये आचार्य शुक्ल ने इसका नाम दिया भ्रमर गीत। भाषा पूरा ब्रज है, ब्रज भाषा, जो कि उस समय की साहित्यिक भाषा थी। और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन चाहे मीराबाई हो, सूरदास हो
रसखान हो, सभी ने ब्रज भाषा में किया है, क्योंकि ब्रज का वो जो क्षेत्र था, जैसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है ब्रज का, इसी के आसपास मथुरा और उसके आसपास उत्तर प्रदेश का मथुरा, एटा, आगरा, अलीपुर, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, ये जो पूरा क्षेत्र है बेटा, ये ब्रज भाषा का क्षेत्र है। जैसे आपके यहाँ जो क्षेत्र है ये खोरठा का क्षेत्र है, तो ये एक स्थानीय वो वहाँ की वह बोली थी जो कि साहित्यिक के रूप में जब उसको मान्यता मिली थी, एक भाषा का रूप वो ले ली, तो भाषा इसकी ब्रज है। और रस जो है भ्रमर गीत का मुख्य रस जो है ये प्रलंब श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार है। अब हम चर्चा करते हैं भ्रमर गीत। आखिर सूरदास की इस पद का नाम भ्रमर गीत क्यों रखा गया? इसे हम उद्धव गोपी संवाद ही कह सकते हैं। उद्धव गोपी संवाद है ये अब तक हम कथा थोड़ा संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये उस समय का वर्णन है इस पद में जब कृष्ण मथुरा से ब्रज से जब मथुरा जाते हैं, ब्रज में वह गोपियों के साथ अपने बचपन से अपने युवा अवस्था का जो समय था जो बिताए रहते हैं, और जब वह अपने राज कार्य के लिए जब वह ब्रज से मथुरा गमन करते हैं तो गोपियों से वादा किए रहते हैं कि मैं 15 दिन में आ जाऊंगा। गोपियां ये मान लेती हैं कि कृष्ण जो वादा किए उस पर वह खरे उतरेंगे, वह जल्द ही मथुरा से वापस ब्रज आएंगे हम लोगों से मिलने के लिए। लेकिन जब कृष्ण वहाँ ब्रज से मथुरा जाते हैं तो अपने राजकाज में उन्हें भूल जाते हैं। दूसरी तरफ ज्ञानी उद्धव जो है ये योग ज्ञान का इन्हें बहुत ज्ञान था, और ये सगुणोपासक नहीं थे उद्धव निर्गुणोपासक थे, क्योंकि योग साधना एक निर्गुण प्रक्रिया है। तो इन्हें अपने योग ज्ञान में बहुत ही घमंड था। कृष्ण ये जानते थे कि उद्धव के इस घमंड को, इस योग ज्ञान को, इस योग की शक्ति को अगर कोई तोड़ सकता है तो वह ब्रज की गोपियां। तो उन्हें अपने संदेश वाहक के रूप में, उद्धव को अपने संदेश वाहक के रूप में कृष्ण जो है ब्रज भेजते हैं, और इन्हें पता रहता है कि गोपियां तो सगुणोपासक है, वो तो हमारी उपासना करने वाली है, वो भला इनके निर्गुण निराकार बातों को, योग की बातों को भला गोपियां कैसे स्वीकार कर सकती हैं। कहते हैं उद्धव आप जाइए ब्रज और हमारा संदेशा दीजिएगा और वहां से गोपियों का संदेशा लेकर आइएगा। उद्धव जाते हैं, उद्धव को बड़ी खुशी मिलती है कि हम अपने योग ज्ञान का वहाँ विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ तो गोपियाँ जो है कृष्ण के प्रेम में इतनी अनुरक्त है कि उन्हें निर्गुण और योग की बातें समझ में ही नहीं आ रही। सूरदास की दृष्टि जो है श्री कृष्ण की बाल्यावस्था से बेटा शैशवावस्था से लेकर जो है युवावस्था तक बहुत अच्छी जो है उनकी दृष्टि रही। कुछ मैं एक दो उदाहरण बचपन का दे रहा हूँ, फिर मैं आ जा रहा हूँ भ्रमर गीत पे। जब श्री कृष्ण छोटे थे और जब वह बाबा नंद के आंगन में खेल रहे थे उस समय का वर्णन है। किलकत कान घुटुरवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन मुख प्रतिबिंब पकड़ गए। किलकारी मारते हुए वह बालक जो है नंद बाबा के आंगन में अपने मुख के प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ लगा। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के विषय में कहा है कि सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झाड़, यानी उन्होंने श्री कृष्ण के वात्सल्य बचपन से लेकर उनके श्रृंगार वर्णन का जो उन्होंने व्याख्या कर दी वह हिंदी साहित्य में और किसी कवि ने नहीं कर पाया। तो बेटा फिर हम चलते हैं भ्रमर गीत प्रसंग। तो ऐसा कहा जाता है कि जब उद्धव गोपी संवाद हो रहा था उद्धव और गोपियों का, तो उस बीच एक भौरा वहां से गुजर रहा था। गोपियों ने उस भौरे को लक्ष्य करके जो है उद्धव को लक्ष्य किया कि आप भौरे, जैसे भौरों का काम क्या होता है इधर उधर मंडराना, स्थिर न रहना, उनका मन चंचल होता है, इस पुष्प से उस पुष्प पर। भ्रमर भी इसी चंचलता का परिचय दे रहे थे। गोपियां तो श्री कृष्ण की बातों को जानने वाली थी कि
श्री कृष्ण का संदेश लेकर आप आए होंगे मथुरा से, लेकिन आप योग की बात दे रहे हैं, ये कहां तक न्याय संगत है? गोपियां कहती हैं, गोकुल सबै गोपाल उपासी, जे निर्गुण के गाहक उद्धव तेसब बसत ईसपुर काशी। हे उद्धव, ये गोकुल नगरी जो है, ये ब्रज नगरी गोपाल श्री कृष्ण की उपासना करने वाली है। जे निर्गुण के ग्राहक, जो निर्गुण के ग्राहक हैं, उद्धव निर्गुण को खरीदने वाले, निराकार ब्रह्म को खरीदने वाले, आपके योग के खरीदने वाले, वह सब ईसपुर काशी, ईश्वर की नगरी, बाबा भोले की नगरी काशी में बसते हैं। आप वहां जाइए, आप वहां योग का ज्ञान दीजिए। ये तो पूरी ब्रज नगरी जो है कृष्ण की से अनुरक्त है। गोकुल सबै गोपाल उपासी, सूर सकट हट नाव चलावत, ये सकता है सुखी। गोपियां कहती है, आप हट पूर्वक उद्धव, आप इस सरिता पे नाव चलाना चाहते हैं, जो सरिता सूखी हुई, जो नदी सूख गई है श्री कृष्ण के वियोग में, प्रेम में, आप इस पर हट पूर्वक अपने योग की नाव चलाना चाहते हैं। ये कहां तक न्याय संगत है? ले जाइए अपने योग को और उन्हीं कृष्ण को दे दीजिएगा जो भेजे हम लोगों के लिए। क्या उन्हें ये नहीं पता कि गोपियां जो है श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त है, प्रेम की मुखी है, और आपको जो है योग की कुंडली दे दी, आइए योग सिखावन पाड़े। आप जो है उनके योग को सिखाने के लिए आए, आप पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, यहाँ वह योग नहीं चलने वाला होगा, यहाँ किसी तरह का योग नहीं चलेगा। गोपियां कहती हैं, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। हे उद्धव, आप क्या जाने, निस्दिन ये नेत्र जो है निस्दिन बरसते रहते हैं श्री कृष्ण के वियोग में। आप क्या समझ सकते हैं प्रेम के विरह को? सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, वर्षा ऋतु का एक नियत समय होता है, लेकिन ये आंखों की वर्षा सदा रहती है हम लोगों पर। ये आंखों की जो झड़ी है वियोग में श्री कृष्ण की, ये कभी हटती ही नहीं। जब तक श्याम सिधारे, जब से श्री कृष्ण जो है ब्रज से मथुरा चले। एक से एक जो है इस भ्रमर गीत में पद है सूरदास के, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहकर रूप रस राची, ये बतिया सुनो। ये आंखें जो है ये हरि के दर्शन की प्यासी है, उद्धव भूखी है। ये आपकी योग बात सुनकर निरस जो आप बात कर रहे हैं योग साधना की, ये महिलाएं क्या जाने भाई योग साधना इनके लिए बना है। ये आप रूखी बातें हमसे न करिए। एक लंबा वार्तालाप है उद्धव और गोपियों में। उद्धव जो है अपने योग ज्ञान को देना चाहते हैं और गोपियां जो है अपने प्रेम की बातें, अपने प्रेम के विरह की अग्नि में जलते हुए श्री कृष्ण को उलाहने दे रहे हैं। इसीलिए इसे विप्रलम्ब श्रृंगार तथा वियोग श्रृंगार, गोपियों ने अपने विथा को जो है बड़े दुख के साथ व्यक्त किया है, इसीलिए इसे उपालंब काव्य भी कहते हैं। तो बेटा उद्धव गोपी संवाद आप समझ गए होंगे। चलिए और पद की तरफ बढ़ते हैं, और बीच में अगर कुछ अतिरिक्त बातें आती हैं तो होती रहेंगी। बस इतना समझ लीजिए, ये प्रसंग उस समय का है तो जब ब्रज से मथुरा चले जाते हैं कृष्ण अपने राजकाज के लिए, और गोपियों से वादा करके गए रहते हैं कि मैं 15 दिन में आऊंगा, 20 दिन में आऊंगा, और इतना समय हो जाता है न आने पर, और दूसरे उद्धव को योग ज्ञान का संदेश देने के लिए भेजते हैं अपने संदेशवाहक के रूप में। तो गोपियों का जो विरह वियोग है और बढ़ जाता है, गोपियां और गुस्से में आ जाती हैं, और वही जो वार्तालाप हुआ उसी को भ्रमर गीत यानी भंवरे का गीत, उद्धव को भंवरे का प्रतीक माना गया है, और उसी गीत को रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत कहा, और सूरदास ने इसे सूर सागर में स्थान दिया, जो पद के नाम से 4 पद आपके किताब में दिया हुआ है। जबकि पूरा जो भ्रमर गीत है, पूरा जो पद है वो सूर सागर में जो पूरे पद हैं वो 700 पद हैं। 700 पदों में मात्र 4 पद जो है आपको पढ़ने हैं। तो चलिए चलते हैं। पहला पद है, इसे सस्वर वाचन करेंगे, और जिस लय में हम पढ़ रहे हैं उस लय में आप प्रयास करिएगा, बेटा आप पढ़ लेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, रे उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगात, नाहिन मन अनुरागी, रे उद्धव तुम हो
भागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। रे उधव तुम हो अति बड़ भागी। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। रे उधव तुम हो अति बड़ भागी। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्ट न रूप परागी। रे उधव तुम हो अति बड़ भागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। रे उधव तुम हो अति बड़ भागी। ये इसका वाचक रहा। अब इसमें बेटा कठिन शब्दों का पहले अर्थ हम लिखेंगे, इसके बाद फिर हम व्याख्या पे आते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ आप लिखिएगा। उधव उधो, तुम हो अति बड़े भागी। अति मीन्स अत्यंत, बड़ भागी भाग्यवान। अपरस, अ मीन्स नहीं, परस मीन्स स्पर्श, स्पर्श रहित, बिना स्पर्श के, बिना छुए। रहत स्नेह तगा, स्नेह मीन्स प्रेम, तगा मीन्स धागा, बंधन, प्रेम का बंधन, प्रेम का धागा। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मीन्स नहीं, मन अनुरागी मीन्स प्रेम, अनुराग। पुरैन पात, पुरैन मीन्स बेटा कमल, पात मीन्स पत्ता, कमल का पत्ता, पुरैन पात। रहत जल भीतर, जल के भीतर। तारस देह न दागी, दागी मीन्स दाग, धब्बा। ता मीन्स अपने पर। ज्यों जल माह, ज्यों मतलब जिस प्रकार, माह मीन्स में। तेल की गागर, गागर आप घड़ा, तेल का घड़ा, ठीक है, तेल का लेप किया हुआ। बूंद न ताको लागी, ताको मीन्स उस पर। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, यहां अंडरलाइन करके आप लिख लीजिएगा रूपक अलंकार। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी। पाँव न बोर्यो, पाँव मीन्स पैर, बोर्यो मतलब डुबाना। दृष्टि न रूप परागी, परागी मतलब पगी हुई, परिपक्व। सूरदास अबला हम भोरी, अबला, अबला, बलहीन, अ मीन्स नहीं, बल मीन्स बल, जिसमें बल ना हो। अबला शब्द जो है ये महिलाओं की, स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है। मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा था, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो अबला, हम भोरी, भोरी मतलब भोली भाली, बड़ी नाजुक भोली भाली अबला है। गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ मीन्स गुड़, गुड़। चाटी मतलब चाटना, जो पागी, पाग, पाग मतलब पकी हुई। चीटी से संदर्भित करके यहां दिया गया है। चीटी जैसे गुड़ में लिपट जाती है और फिर उसी से प्रेम करते हुए उसी में अपने प्राण को त्याग देती है, वापस नहीं आ पाती। तो अब हम व्याख्या की तरफ चलते हैं बेटा। उधव तुम हो अति बड़ भागी, ये व्यंग नहीं थे, गोपियों का व्यंग है उद्धव के लिए। हे उद्धव आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तुम प्रेम के बंधन में अपरस रहत स्नेह तगाते, प्रेम के साथ रहते हुए भी प्रेम के बंधन से मुक्त हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, स्नेह मीन्स प्रेम, तगा मतलब धागा, बंधन। रहत अपरस, स्पर्श विहीन हो, प्रेम के बंधन में नहीं बच पाए। नाहिन मन अनुरागी, न तो तुम्हारे मन में, हृदय में प्रेम ही उपज पाया, अनुराग ही आ पाया, प्रेम आ पाया। यानी प्रेम के अथाह सागर के साथ रहते हुए भी तुम प्रेम के बंधन में नहीं बच पाए, तुम्हारे मन में प्रेम नहीं आ पाया। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। उदाहरण दे रहे हैं, तुम किस तरह हो उद्धव, तुम ठीक उसी प्रकार हो जैसे पुरैन पात रहत जल भीतर, कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी के स्पर्श से अछूता है। तारस देह न दागी, पानी की दाग कमल के पत्ते पर नहीं आती, पानी कमल के पत्ते से छलक जाता है। तुम उसी कमल के पत्ते के समान चिकने हो। तुम प्रेम के सागर में, प्रेम के जल में रहते हुए भी तुम्हारे में तनिक भी प्रेम नहीं आता, प्रेम के बंधन से मुक्त हो, तुम स्पर्श ही नहीं कर पाए। ठीक उसी प्रकार जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी उसके अंदर पानी की दाग नहीं आती। जो जलमा तेल की गागर, बुध न ताको लागी।
तुम ठीक उस चिकने घड़े के समान हो, तेल से लेपन किए हुए घड़े के समान हो तुम। जलमा, जो जल के अंदर में तेल की गागर, तेल का जो घड़ा है उसके समान हो। बूंद न ताको लागी, तेल के घड़े पर पानी में डालने पर उस पर बूंद की जल की बूंदे नहीं आती, ठीक उसी चिकने घड़े के समान तुम हो। तुम्हारे अंदर तनिक भी प्रेम नहीं हो। प्रीत नदी में पाँव न बर, दृष्टि न रूप परागी। तुमने प्रेम रूपी नदी, श्री कृष्ण को यहाँ प्रेम प्रीत नदी कहा गया है, प्रेम की नदी। तुम प्रेम रूपी नदी में पांव तक नहीं डुबाए, पांव न बोले, पूरे शरीर की बात तो दूर की बात है, तुमने पांव तक, यानी तुम्हारे अंदर प्रेम की तनिक भी इच्छा नहीं आ पाई, जबकि तुम प्रेम के सागर के साथ रहते थे। दृष्टि रूप न परागी, तुम्हारी दृष्टि जो है उस प्रेम को नहीं समझ सकी, उस प्रेम के सागर को तुम्हारी दृष्टि नहीं पहचान पाई। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जुला। और उद्धव हमारी बात सुन लो, हम क्या हैं? अबला हम भोरी, हम भोली भाली अबलाएं जो है उस चींटी के समान है जो गुर के पाग में गिर जाती है और उसी पाग में उसी प्रेम करते करते अपने प्राणों को त्याग देती है। उस तरह हम उस चींटी की भांति श्री कृष्ण के प्रेम में इस कदर हम लोग लिपट गए हैं कि श्री कृष्ण के अलावा अब कोई दूसरा मार्ग हम लोगों के जीवन में नहीं आ सकता। हम लोग अपने प्राण त्याग देंगे श्री कृष्ण के वियोग में, लेकिन वहां से हम लोग अलग नहीं हो सकते, ठीक उसी चींटी की बात। तो बेटा इस पूरे पद में जो है गोपियों ने उद्धव को उल्लंघना दिया है कि आप प्रेम के साथ रहते हुए भी, प्रेम सागर के साथ रहते हुए भी आपके अंदर प्रेम का जो है तनिक भी अंश नहीं आ पाया, और हम श्री कृष्ण ऐसे अनुरक्त हैं कि हमें वहां से निकालना दुर्लभ है, दुष्कर है। तो इसमें जो विशेष है बेटा ब्रज भाषा, मैंने कहा भाषा इसके ब्रज है। रस वियोग श्रृंगार है, क्योंकि उद्धव गोपी जो संवाद है पूरा वियोग श्रृंगार में लिखा गया है। वियोग श्रृंगार वहां होता है जहां पर बेटा श्रृंगार के दो पक्ष हैं, संयोग और वियोग। संयोग मिलन अवस्था है, जब कृष्ण गोपियों के साथ रहे होंगे तो संयोग श्रृंगार रहा होगा, और वही जब वह मथुरा चले जाते हैं तो वियोगा अवस्था हो जाती है, यानी मिलन का विछड़न जब हो जाता है, मिलन के बाद विछड़न की जो अवस्था होती है उसमें जो दुख उपजता है उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं, विप्रलम्ब श्रृंगार कहते हैं। ये कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। और अलंकार इसमें बेटा आप लिख लीजिएगा, प्रीति नदी में रूपक अलंकार है, और ज्यों जलमाह तेल की गागर में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम चलते हैं दूसरे छंद की तरफ। इसका भी सस और वाचन हम करेंगे, इसके बाद फिर कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए व्याख्या की तरफ चलेंगे। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधा, नाही परत कही। मन की मन ही माझ रही, अवधि आधार आस मन की, तन मन बिथा सही। मन की मन ही माझ रही, अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही। मन की मन ही माझ रही, चाहत हुती गुहार जितैते, उतत धार बही। मन की मन ही माझ रही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। मन की मन ही माझ रही। कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। मन की मन ही माझ रही, माझ मीन्स में, मन की बातें मन में ही रहे। कहिए जाए कौन पे उद्धव, कहिए जाए कैसे कहा जाए, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आमन की, अवधि मीन्स समय, अवधि मीन्स, ध्यान दीजिएगा बेटा ये श्रुति संधि नाटक शब्द है। अवधि मीन्स समय, और देखिए अभी मात्रा जब हम बदल देंगे, अवधि कर देंगे, ये अवधि यहाँ पे दीर्घ, तो ये हो जाएगा एक प्रकार की भाषा, एक प्रकार की भाषा जो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के वर्णन में किया है। तो ध्यान दीजिएगा, अवधि मीन्स समय, अवधि आधार आस आमन की, आस मतलब उम्मीद, आमन आने की, तन मन विथा सही, तन से
मन से बिखा मतलब दुख, कष्ट, दुख या कष्ट, सही मतलब साह। अब इन योग संदेशन, योग संदेशन, योग मतलब योग, योग साधना का जो संदेश लेकर आए हैं आप, सुन क्या विरहिणी विरह दही। ये जो विरहिणी है, ये जो वियोगावस्था में जो गोपियां हैं, इनकी विरह की अग्नि जो है, दही मतलब जलने लगी। पहले से जो विरह की अग्नि में जल रही थी, इनकी आग और प्रज्वलित हो गई। दही मतलब जलना है ना, धधक कर जलना। चाहत होते गुहार जिते, चाहत होते जिधर से चाह रही, गुहार मतलब छुटकारा, गुहार मतलब पुकारना, गुहार मतलब बचाव। जीता ही से, जीता ही मतलब जिधर से अपने बचने की उम्मीद, अपने एक पुकारने, एक गुहार की उम्मीद कर रही थी, उतने धार बही, उधर से धार बहने लगी, वियोग की धार। सूरदास अब धीर धरें, धीर मतलब धैर्य, धीरज धरें। क्यों धारण किया जाए? मर्यादा नहीं, मर्यादा मतलब मर्यादा। इसमें भी गोपियों की खींच व्यक्त हुई है। उद्धव गोपियों की व्यथा न देख रहे हैं, वह अपने योग ज्ञान, योग संदेश को ही बांट रहे हैं। इस पर गोपियां उद्धव से करें, हे उद्धव, मन की मन ही बांध रही हो, हम लोगों के मन की बातें ही मन में दफन हो। हम लोगों ने क्या 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 सोच रखा था कि जब वह जो वादा करके गए हैं आएंगे, इसके पश्चात हम लोग उनसे वार्तालाप करेंगे, प्रेम भरी बातें होंगी। लेकिन आपके योग ज्ञान को सुनकर हम लोगों के मन की जो बातें हैं, मन का जो दुख है, वह मन में ही दफन हो गया। मन की मन ही बांध रही, मन की बातें मन में ही दफन हो गए, रह गए। कहिए जाए कौन पे उधर नाई परत कहे, हे उद्धव, हम लोग किस तरह आपसे कहा जाए? हम लोगों की वियोगावस्था को सहिए, समझिए, कहिए जाए कौन पे उद्धव नाई परत कहे। हम लोग इतने दुखी हैं कि कहते नहीं बन रहा, अपने वियोग को, अपने दुख को कहते नहीं बन रहा। श्री कृष्ण ने हम लोगों के साथ छल किया। अवधि आधार पास सावन की तनमन लिखा सही, जो समय देकर गए थे, अवधि समय, अवधि आधार है सावन की, उसी समय के आधार पर हम लोग आने की जो उनकी समय निर्धारित थी, उसी आधार पे हम लोग जी रहे थे। उसमें एक गोपियों का तर्क है। सूरदास कहते हैं गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपने तर्कों के माध्यम से उद्धव को प्राप्त कर देती हैं, एक ज्योतिष विद्या का तर्क देती हैं। इसी बात छंद हमें याद आ गया। उद्धव से कहती हैं, उद्धव, वेद नक्षत्र जोड़कर अर्ध करी सो परत हम खा। वेद नक्षत्र ग्रह जोड़ कर अर्ध करी सो बनत हम खा। कहती है उद्धव, श्री कृष्ण के वियोग में हम लोगों की स्थिति देखिए। वेद नक्षत्र ग्रह जोड़कर अर्ध करी सो बनत हम खा। वेद 4, नक्षत्र 27, ग्रह 9, 40, अर्ध करी, इसको आधा करिए, आधा इसका हो जाएगा 20। सो बनत हम खा, 20 मतलब 20, यानी 20 कहने का तात्पर्य जो है यहां जहर से। हम लोग विष का भक्षण कर रहे हैं, जहर हम लोग पी रहे हैं श्री कृष्ण के न आने पर, क्योंकि उन्होंने एक समय जो दिया था आने का, 20 दिन 1 महीने में, वह समय बीत चुका है। वो आप बताइए, जो एक जीने की उम्मीद थी, एक आधार था कि इस समय पर वह आ जाएंगे और नहीं आए। अवधि आधार था सावन की तनमन दिखा सही, एक जो समय मुकर्रर था कि इस डेट पर आ जाएंगे। इस बीच जितने कष्ट रहे हम लोगों ने सहा, तन से मन से जो भी कष्ट था कि चलो इस दिन पर वह आ जाएंगे इस डेट, लेकिन नहीं आए। अब इन योग सदेशम सुन सुन विरहन विरह दही, एक तो आए नहीं और दूसरे आपको योग का ज्ञान देकर भेजे। अब इन योग सदेशम सुन सुन, अब ये योग का ज्ञान सुनकर
हम विरहिणियों की, हम दुखियों का जो वियोग है और बढ़ जा रहा है, उसमें आप अग्नि देने का काम कर दिए। चाहत होते गुहार जीते तो उत्तरधार वही। हम लोग तो ये चाह रहे थे कि आप आए हैं, श्री कृष्ण का प्रेम भरा संदेश लेकर आए होंगे, श्री कृष्ण हम लोगों के लिए कुछ अच्छी बातें, प्रेम भरी बातें कही होंगी, हम लोग अपनी बातें कहेंगे, आप पहुंचाएंगे, ये जानेंगे श्री कृष्ण क्यों नहीं आए। आप तो, आपसे हम लोग एक उम्मीद, आपके आने पर एक उम्मीद जगी थी, चाहत होती गुहार जिधर, जो जिधर से हम लोगों की रक्षा की उम्मीद थी, उधर से और आग प्रज्वलित, वियोग की अग्नि प्रज्वलित होने लगी, जलने लगी। आपसे जो उम्मीद किए थे हम लोग, उसका ठीक विपरीत निकला, उल्टा निकला। चाहत होते गुहार जिधर से, गुहार जिधर से बचने की उम्मीद थी, जिधर से कुछ शुभ संकेत दिख रहे थे, उधर से वियोग की धारा और तेज होने लगी, बहने लगी। सूरदास अब धीर धराई क्यों। अब यह गोपियां, आप बताइए किस प्रकार धैर्य धारण करें, बताइए। समय तय था आने का, आए नहीं, और दूसरे ये योग का जो पोटली भेज दिए, योग की गठरी भेज दिए हम लोगों के विरह अग्नि में, और ये घी का काम किया है। बताइए अब यह गोपियां किस उम्मीद से, किस आश्रय से धैर्य धारण करें। मर ज्यादा न लही, उन्होंने अपनी मर्यादा को तोड़ दिया है। मर्यादा न लही, ये मर्यादा नहीं होती है। श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादाएं तोड़ी हैं, जो वादा किए तो उससे मुकरे हैं। इसलिए हम लोग किस आधार पर धैर्य धारण करेंगे। इस तरह वार्तालाप होता है, एक लंबी प्रक्रिया है जो है उद्धव गोपी संवाद वार्तालाप की। और गोपियों ने उद्धव को क्या नहीं कहा, कपटी, पाड़े, मूर्ख, भौरे, उद्धव, तमाम प्रकार के उलाहने दिए। अब बेटा हम तीसरे छंद की तरफ चलते हैं। फिर उसी तरह सस्वर वाचन, इसके बाद कठिन शब्दों का अर्थ, फिर व्याख्या। इसमें जो दूसरा छंद है, इसमें सुनी सुनी जो है आया है चौथे पंक्ति में, सुनी सुनी। सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उसको आप लिख लीजिएगा। भाषा वही रहेगी ब्रज भाषा, और रस वियोग श्रृंगार, वियोगावस्था में बातें हो रही हैं। अब तीसरा छंद का सस्वर वाचन कर रहे हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदनूर, यह दृढ़ कर पकड़ी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, जो जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, कान कान जकरी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, सुनत जोग लागत है सो, ज्यों करवी ककरी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, सूतौ गाध हम कैले आए, देखी सुनी न करी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, यह तो सूर तिनहिले सौंपो, जिनके मन चकरी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। इस तरह सस्वर वाचन आप करिएगा। अब हम कठिन शब्दों के अर्थ की तरफ चलते हैं। हमारे हरिहारिल की, हमारे, मेरे, हरि, हरि मतलब ईश्वर, यहाँ कृष्ण के लिए आया है। हमारे कृष्ण, हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी है बेटा, कबूतर की तरह दिखाई देने वाले पक्षी। हारिल पक्षी की यह विशेषता है कि वह अपने पंजों में हमेशा तिनका दबाए रखती है, हमेशा तिनका लकड़ी दबाए हुए फिरती है। तो यहाँ गोपियां भी कह रही हैं कि हमारे कृष्ण भी जो है क्या है, हारिल की पक्षी के समान। मन क्रम वचन नंद नंदन, मन से, क्रम मतलब कर्म से, कार्य से, वचन मतलब वाणी से, नंद नंदन, नंद के नंदन अर्थात कृष्ण, उर मतलब हृदय, यह दृढ़ कर पकड़े। दृढ़ मतलब मजबूती से, पकड़ी मतलब पकड़े। जागत सोवत स्वप्न दिवस, जागत में जागते हुए, सोवत मतलब सोते समय, स्वप्न सपने में, दिवस दिन, निश रात,
कान कान जकरी, कान कान कान्हा कान्हा, जकरी मतलब पुकारना, रटना, रट लगा देना। जैसे बच्चे रट लगाते हैं ना किसी चीज, वैसे कान कान की रट गोपियां लगाती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे। आपका जोग, आपका योग ज्ञान जो है, योग का ज्ञान जो है कैसा लग रहा है? ज्यों करवी ककड़ी, करवी मतलब कड़वी, तीखी, ककड़ी मीन्स ककड़ी, जिस तरह तीखी ककड़ी का स्वाद है उस तरह योग आपका है। सूतो व्याध हमें ले, व्याध मीन्स रोग, सु मतलब वह रोग हमका ले आए, हमारे लिए तुम योग का रोग लेके आए हो उधर। देखी सुनी न करी, जो यह अबला, यह गोपियां न कभी देखी है, न सुनी है, न की है, ऐसा रोग तुम लेकर आए। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, हे सूर यह उनको ले जाकर सौंपो, तिनहि ले सौंपो, उनको ले जाकर सौंप दो, जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्कर करता हो, भ्रमित होता हो, चक्री मीन्स भ्रम, दुविधा जिनके मन में। हम लोगों का तो मन एकांतिक एक है, वो श्री कृष्ण के साथ चला गया है। हम लोग बहके भ्रमित मन वाले नहीं है। अब देखिए बेटा इसकी व्याख्या देखिए, हमारे हरिहरी की लकड़ी, गोपियां अपने एकांतिक प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि जो है वह हारी के पक्षी के समान, जिस तरह हारी पक्षी अपने पंखों में हमेशा तिनके लिए हुए करती है, हमारे हरि भी जो है उसी हारी पक्षी के समान। हम लोगों के मन से नहीं निकल सकते। मन क्रम वचन नंद नंदन हो, हम लोग अपने मन से, कर्म से, कार्य से और वचन से, वाणी से उस नंद नंदन के उर में, हृदय में समाये हुए हैं, और हमारे हृदय में वह समाया हुआ है जिसे निकालना मुश्किल है। यह दृढ़ कर पकड़ी, उस तरह जिस तरह हारी पक्षी उस तिनकों को दृढ़ मजबूती से पकड़ी रहती है, उसी प्रकार हम लोग श्री कृष्ण को अपने हृदय में पकड़े जकड़े। सो जागत सोवत स्वप्न दिवसनी, हे उद्धव हम गोपियों की स्थिति देखो, 24 घंटा चाहे जाग रहे हो, सो रहे हो सपने में, चाहे दिन चाहे रात, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह, यानी हर समय, कोई ऐसा समय नहीं है जब हम लोग कान कान की रट न लगाए। यानी 24 घंटे हम लोग श्री कृष्ण के वियोग में कान कान की रट लगाए रहते हैं। ये मन उसी हारी पक्षी के समान जो है श्री कृष्ण की रट लगाए। सुनत जोग लागत है जो करी ककरी, जब इस मन में पूरी तरह से श्री कृष्ण समाये हुए हैं, उन्हीं की रट लगा रही होंगी, तो आपका योग संदेश जो आप ये योग का ज्ञान बांट रहे हैं इस अबला हम गोपियों के लिए, सुनत जोग लागत है। आपका योग सुनते ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कड़वी ककड़ी का भक्षण कर रहे हैं। ये कड़वी ककड़ी के समान है, क्योंकि इस मन में कोई रिक्त है ही, कोई खाली स्थान ही नहीं जो आपकी योग की बातों को सुने, योग ज्ञान को सुने। सूतो व्याध हम कह ले आए, और ये योग ज्ञान जो कड़वी ककड़ी के समान है, सूता वह रोग हम लोगों के लिए लेकर आए हो, यह व्याध है, यह रोग है हम लोगों के लिए। देखी सुनी न करी, जो गोपियां न कभी देखी है, न सुनी है, न की है। भाई योग ज्ञान से गोपियों का क्या तात्पर्य? योग साधना गोपियां क्यों करें? न कभी योग हम लोग देखे, न सुने, न किए हैं। और योग जो करने वाले हैं, योग को जो मानने वाले हैं, वो सब काशी बसते हैं। जे निर्गुण के गाहक उद्धव केशव बसत ईश्वर काशी, जो निर्गुण के खरीदार हैं, निर्गुण धारा के, जो योग वैराग के खरीदार हैं, वह भोले बाबा की नगरी काशी बसते, वहां जाकर अपने योग साधना का ज्ञान लो। ये गोकुल सदैव गोपाल उपासी, ये गोकुल नगरी तो पूरी तरह से गोपाल की उपासना करने वाले, श्री कृष्ण की उपासक है। आप यहाँ योग लेकर आए तो एक रोग के समान है। देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, हे उद्धव सुन लो, यह तिनहि उनके लिए ले जाकर सौंप दो, दे दो। सौंपो मतलब देना, तिनहि मतलब उनके लिए जिनके मन चकरी, जिनका मन भ्रमित हो, दुविधा से युक्त हो, जिनका मन एकांतिक ना हो। ये मन तो एक है। उद्धव मन न भय 10-20, गोपियां कहती हैं उद्धव मन न भय 10-20, एक मन वो गैर श्याम के
10-20 मन नहीं है उद्धव हम लोगों के पास कि योग के लिए जगह दे। एक ही मन था और वह मन श्री कृष्ण के साथ चला गया। इसलिए कृपा करके आप ये योग जो है अपने भोले बाबा की नगरी में जो है निर्गुणोपासक काशी में दे दीजिए। तीनों लोग जिनका मन चक्कर करता हो भ्रमित रहता। इसमें बेटा देखिए विशेष भाषा वही ब्रज भाषा, रस जो है वही वियोग श्रृंगार, अलंकार देखिएगा, अनुप्रास हमारे हरिहारी में अनुप्रास अलंकार अंडरलाइन कर लीजिएगा। हमारे हरिहारी अनुप्रास कान कान, तीसरी पंक्ति में कान कान है, ठीक है, कान कान, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश। जब आगे की क्लास हम लेंगे तो उसमें हम रस क्या है और अलंकार क्या है, छंद क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ आप लिख लीजिए पुनरुक्ति प्रकाश। ज्यों करवी ककरी में उत्प्रेक्षा अलंकार, तो ये तीन छंद जो है इसको आप लोगों ने पढ़ा। ध्यान देने की बात है बेटा कि आप अभ्यास प्रश्न का उत्तर तभी दे सकते हैं जब आप तीनों छंदों की व्याख्या स्पष्टता जानते हैं। आइए इस क्लास में इस तीन छंद से संबंधित जो प्रश्न हैं उस पर हम लोग चर्चाएं करते हैं और अंतिम छंद जो है हम अगले क्लास में इसकी व्याख्या करेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न है और समग्र जो प्रश्न है उस पर चर्चा अगली कक्षा में। तो इन तीन पदों के आधार पर जितने प्रश्न हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग है? गोपियों द्वारा उद्धव को आखिर भाग्यवान क्यों कह रहे हैं गोपियां? क्यों क्यों ऐसा व्यंग? क्योंकि भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि हे उद्धव, आप प्रेम के सागर के साथ रहते हुए भी, प्रेम के भंडार के साथ रहते हुए भी आप में प्रेम का तनिक भी अंश नहीं है। आपके हृदय में, आपके मन में प्रेम का तनिक भी अंश नहीं उपजा। आप निर्गुणोपासक योग साधक हो गए। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप बहुत भाग्यवान हैं, बड़े भाग्यशाली है। व्यंग है गोपियों का। उद्धव के व्यवहार, दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? पहले छंद में आप चलिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना यानी किस तरह तुलना कर रही है उद्धव के व्यवहार की। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस दे, आप उस कमल के पत्ते के समान हैं जो जल में रहते हुए भी कमल का पत्ता दाग रहित होता है, उसके अंदर जल की दाग नहीं होती। उसी प्रकार आप प्रेम के जल में, प्रेम के सागर में रहते हुए भी आपके अंदर प्रेम नहीं होता। यानी पुरैन पात कमल के पत्ते से तुलना कर रही है उसी पहले छंद में ही। इसके बाद है जो तेल की गागर, जलमा तेल की गागर, जल में जैसे चिकना घड़ा तेल का लेपन किया हुआ, वह घड़ा जो जल में रहते हुए भी अपने ऊपर दूध के स्पर्श को नहीं आने देता। यानी पुरैन पात, कमल का पत्ता, चिकना घड़ा और हाँ, ये दो से कर रहे हैं। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए? तमाम प्रकार का उलाहना दी है। पूरा भ्रमर गीत ही उलाहना है, उपालंब काव्य है, उलाहने का काव्य है। उलाहना देते हुए कह रहे हैं कि आपका योग तो कड़वी ककड़ी के समान है, रोग के समान है हम लोगों के लिए। जो हम लोगों ने
कभी देखा है, न सुना है, न किया है। और आप इन योग को वहां ले जाकर दीजिए जहां योग साधना को करने वाले हो। उद्धव द्वारा चौथा प्रश्न देखिए, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? एक तो पहले से वह श्री कृष्ण के वियोग में दुखी थी, जो समय वह निर्धारित करके गए थे अवधि आधार आसावन की तनिमन भी था सही, जो आने की का आधार था, समय था। वह सोच कर अपने मन से जितने प्रकार के दुख थे सह रही थी, और न आना दूसरे योग का ज्ञान लाना। स्वाभाविक सी बात है, यह गोपियों के विरह अग्नि में घी का काम किया। उद्धव का योग जो है वह घी की भांति और इनके वियोग को प्रज्वलित कर दिया, जला दिया, कि वह श्री कृष्ण जिनसे हम लोग एक उम्मीद बनाई थी कि वह उद्धव द्वारा कुछ संदेश दिया होगा, प्रेम भरी बातें का जिक्र हुआ होगा, और दूसरे ये योग लेकर चला है। तो वियोग की अग्नि में घी का काम किया होगा। और स्वाभाविक सी बात है, कोई व्यक्ति अगर इंतजार इतना लंबा करता हो और उसे निराशा हाथ लगेगी, तो उसका क्रोध एक लाजमी है, स्वाभाविक सा उसका गुस्सा। और गोपियों ने जो प्रेम किया था, एक निष्ठ प्रेम, एकांतिक प्रेम,